नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद बुलाया था, लेकिन इस बंद को लेकर 23 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट के आदेश से उद्धव को बड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट का यह आदेश उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी राहत लेकर भी आया, क्योंकि इस आदेश से उनकी इज्जत जो बच गई, क्योंकि इस बंद के बहाने उद्धव अपनी ताकत दिखाने की जुगत लगा रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी। पुलिस ने विपक्ष को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद एमवीए के सहयोगी दल एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट जारी करके इस बंद को वापस लेने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव एक बार फिर शिंदे से हार गए। क्या उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ी है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से पहले बंद बुलाया गया, हाईकोर्ट का डंडा चला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सरकार की जो शिंदे सरकार की सक्रियता थी, उसके आगे क्या उद्धव की ये बड़ी हार? देखिए, शोले फिल्म का एक बहुत फेमस डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। उद्धव ठाकरे डर गए। क्यों डर गए उसको समझने की कोशिश करेंगे। इतना डर गए, कितनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप खुद, क्योंकि बंद तो आपने बुलाया था, ये शरद पवार को फोन करवा करके क्यों एमवीए की तरफ से कहलवा दिया कि भाई बंद करवा लो, वापस ले लो। भाई आपने बुलाया था, आपको सामने में आकर के कहना चाहिए था कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। भाई मुझे कोई एक बात बता दे कि बंद कब संवैधानिक होता है? संविधान में लिखा हुआ है कहीं पे, राइट टू प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट का एक तरीका है बंद, और बंद करवाने की शक्ति वो पॉलिटिकल लीडर में होनी चाहिए। कि आपने आह्वान किया कि कल बंद रहेगा, लोग आपकी साख, आपका इकबाल समाज में इतना हो कि लोग अपने आप बंद कर दें। भाई प्रधानमंत्री कहते हुए ढाल बजाओ, बजाने लगते हैं सब लोग। क्यों? ये लीडरशिप की क्वालिटी है। आपने क्या किया? आपने ये सोचा कि चलो जरा कांग्रेस पार्टी और ये तमाम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पहले समझ लीजिए कि वो बुलाए क्यों, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर इन्होंने वापस क्यों लिया। बुलाया इसलिए गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। कांग्रेस वाले ने मना कर दिया, राहुल गांधी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तो अपना पावर दिखा करके कि मुंबई में आप कल एक्सपोज हो जाते, या हाईकोर्ट ने आपको बचा दिया। अदरवाइज आप बंद नहीं करवा पाते तो थू थू होती हर जगह। और ये वीकनेस ये दिख रहा है, ये वीकनेस ये दिख रहा है। क्यों? आगे इसको समझेंगे। कांग्रेस पार्टी वाला तो कोई तो नहीं आया सामने। यही शरद पवार तो ट्वीट कर रहे हैं कि हमने अपना ये वापस ले लिया। भाई आपने शुरू कब किया था? आप अपना ट्वीट ही दिखा दो कि आपने आह्वान किया हो कि महाराष्ट्र बंद रहेगा। आपने बंद की घोषणा नहीं की, लेकिन बंद नहीं रहेगा यह घोषणा करने के लिए आ गए, इज्जत बचाने के लिए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो लोग जान रहे होंगे, चलो भाई, क्योंकि वो बोला कि भाई तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया होगा, तो कांग्रेस वाले ही बोलेंगे बोले देखिए हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे, अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया तो हम क्या करेंगे। शरद पवार ने कहा होगा कि हम तो पहले ही मना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये काम? बंद छोटा मोटा चीज नहीं, उसके लिए तैयारी होती है, एक दिन में थोड़ी बंद हो जाता है। आइडिया क्या था कि हर जगह सिर्फ सैनिकों को उतार देंगे, वो लाठी डंडे लेकर के सबको बोले दे बंद करो, वो बंद करो, 4 जगह बस तोड़ेंगे, ट्रेन रोकेंगे, सब कुछ कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई देखिए बंद हो गया, इतना ये हो गया, उतना ये हो गया। 2 तरीका है ना। और ये बहानेबाजी नहीं चलती राजनीति में। भाई शाहीन बाग में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा था भाई हटाओ, हटे, ये लोग नहीं हटे। क्या हो गया? नहीं कुछ हुआ। ये किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि भाई हाईवे जाम नहीं कर सकते, हटो यहां से। इन लोगों ने कहा नहीं, हमको गिरफ्तार कर लो, हम हटेंगे नहीं।
लेकिन द पॉइंट इज, उसके लीडरशिप को यह क्लैरिटी थी कि हिंसा मत करें, नहीं करेंगे तो बाकी सब फिर बाकी देख लिया जाएगा, फिर बाकी देख लिया जाएगा। हिंसा भड़की, ऑलरेडी खत्म हो गया मामला। जैसे ही आप हिंसा भड़काओगे तो फिर आपके साथ कोर्ट खड़ा नहीं है। शाहीन बाग में आप बैठे रहे, जब तक हिंसा नहीं हुआ कोई हटाया क्या? कोई चार्ज लगा? नहीं लगा। फिर आपने यमुना बिहार में जाकर के उधर दंगा फसाद शुरू किया आपने, तो फिर आपको हटाना पड़ा, फिर तो उठा पुठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। जब आपका आइडिया ही यही है, जब लीडर को यह मालूम है कि कल दंगा भड़का करके बंद करवाना है, तब तो डर लगेगा ही, तब तो डर लगेगा ही कि ये तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से, अगर कोई बढ़िया लीडर जो अपनी इकबाल, अपने धाक पे राजनीति करता है, वो ये कहता है भाई कि सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश बहुत सर आंखों पे, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हम महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करते हैं कि कल बंद रखिए, फिर जो होता सो होता। लेकिन आपने क्या किया? आपको समझ में आ गया। तो एक तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रही है आपको। आप लगातार जो है वो प्रेशर दे करके कि किसी तरीके से, तो वो तो गया ही गया। अब दिक्कत क्या हुई कि शिंदे को मौका मिल गया कि तो हाईकोर्ट का आदेश है। अब आजकल नया ट्रेंड चल गया है, योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि जितना नेता सब है, तोड़फोड़ करोगे बिल घर पे आ जाता है। आह्वान किसने किया? उद्धव ठाकरे ने। बस में आग लगेगी तो ये मातोश्री में जाएगा टिकट कि इसका पैसा दो। रेल तोड़ोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ोगे, ये एक नया ट्रेंड आ गया है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि इससे नुकसान होगा और वायलेंस करोगे, नुकसान होगा तो फिर भरपाई भी करना पड़ेगा। बस इनका टाटा फिस खत्म हो गया, वहीं पे आंदोलन खत्म हो गया। और ऊपर से क्या किया गया? पुलिस वालों को तो सब मालूम होता है, तो एमवीए के लीडर्स को, कांग्रेसी भी, एनसीपी वाले भी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, उस सबको नोटिस भेज दिया गया। व्हाट्सएप पे आ रहा है सबको कि कल जो है ध्यान से रहना, नहीं तो तोड़ फोड़ अगर हुआ तो पैसा तुम ही से लेंगे, तुम्हारे इलाके का। तो क्या हुआ? ये फिजल आउट कर गया। चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी हार हो गई है। उद्धव ठाकरे की इमेज वैसे ही नीचे चली गई है जब से वो 10 जनपद पे जाकर के अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की मिन्नतें कर रहे थे। मिन्नतें मानी नहीं गई। आपने फिर सोचा, मैंने तरह तरह का काम आपने कर लिया। आपने यहां तक कह दिया कि भाई अगर मुझको नहीं बनाना है, लेकिन आप लोग में ही कि जिसको बनाना है, कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं बनाना है। शरद पवार ने कल कह दिया मुख्यमंत्री नहीं होगा। आपकी ये पूरी कवायद इस बात के लिए थी कि आप एमवीए वालों को, एनसीपी और कांग्रेस को प्रेशराइज कर सको कि देखो अभी भी हम में दम है, और वो दम निकल गया एक नोटिस से। आप खाक राजनीति करेंगे, आप खाक राजनीति करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अगर होते, अगर उन्होंने बंद का ऐलान किया होता, वो घर में बैठे रहते। वो यही कहते कि भाई जनता से मैंने अपील किया है। कोर्ट कौन होता है? जिसको हमारे साथ आना है, बंद का आह्वान हमने किया है, जो हमारे समर्थक होंगे अपने आप बंद करवा देंगे। वो बंद हो गया होता, लोग खुद ब खुद बंद कर दिए होते, लोग खुद ब खुद जो है ऑफिस नहीं गए होते। दुकानदार कहते कि नहीं भाई बाला साहब ने कह दिया आज नहीं चलेगा। ये साख खत्म हो गई, ये साख खत्म हो गई। तो उद्धव ठाकरे से एक बहुत बड़ी चूक वो ये कि अपनी कैपेबिलिटी के बाहर जाकर के आपने बंद का आह्वान कर दिया। तो पहला मिस्टेक वो, और उससे भी बड़ा मिस्टेक जब आपने घोषणा कर दी तो फिर वापस नहीं लेना था। और अगर वापस लेना भी था तो आपको कल शाम में ही सामने आकर के इसकी घोषणा करनी थी।
तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाणे के बदलापुर में स्कूल की बच्चों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। सीएम शिंदे भी ये कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर पुलिस पर जो पथराव किया था उसके पीछे भी विपक्ष की साजिश थी। लेकिन अब एक बार फिर सीएम शिंदे ने उद्धव को उनकी हैसियत दिखा दी है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।